चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, हिंद महासागर की जलधारा। क्या देखेंगे, हिंद महासागर की जलधारा। चलिए बनाते हैं हिंद महासागर को। ठीक है, हमारा हिंद महासागर, ठीक हिंद महासागर है ना। अब हम क्या देखेंगे, हिंद महासागर का। लिखिए हिंद महासागर की जलधारा, हिंद महासागर की जलधारा, जलधारा, हिंद महासागर की जलधारा। देखिए वही बात, यहां तक उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, सुमेरु की जलधारा एकदम गर्म रहेगा, लेकिन इन दोनों तुलना करें सुमेरु जलधारा कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी। अब भाई साहब एकदम आग से कोई निकल रहा है चीज, और थोड़ा सा कोई आगे जब बड़ी जल्दी जाती है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अब आग से निकल रहा है, पानी रखा गया, कुछ दिन तक रखा गया, गर्म ही पानी रखा गया, तो सबसे ज्यादा कौन गर्म, गर्म तो दोनों रहेंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से ठंडा रहेगा कौन, ए। तो इसे बोलेंगे सुमेरु की जलधारा। क्या, सुमेरु की जलधारा। ठीक, अब उस देखिए नीचे आते हैं, दक्षिणी हिंद, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। ठीक, कोई दिक्कत। फिर यहां जब यहां पे आता है, अभी दो भागों में बढ़ जाता है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। किसमें, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ठीक, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर जब मिलते हैं तो कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी, क्योंकि भाई विषुवत रेखा से आ रहा है। ठीक, अब यहां से जलधारा जब आती है तो इसको मोड़ देती है, इन दोनों को क्या करती है, मोड़ देती है। ठीक हो जाएगा हमारा दक्षिणी हिंद प्रवाह। क्या, दक्षिणी हिंद प्रवाह। अब यहां पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, दक्षिणी हिंद प्रवाह। अब उसके बाद जब आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। भाई ऑस्ट्रेलिया पश्चिम में है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। फिर उसके बाद विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा, विपरीत विषुवत, फिर दोबारा आ रहा है घूम के ना, तो क्या बोलेंगे, विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा। नोट करिए इसको, फिर बताते हैं। ये गर्म है, ये दोनों गर्म है, फिर ये आता है तो गर्म होता है, ये भी गर्म होता है, आपको बताएंगे। नोट करिए पहले। कोई दिक्कत। चलिए, जब ये दोनों मिलेंगे तो एक जलधारा बनाएंगे, फिर उसके बाद ये आएगा। ठीक, देखिए अब क्या है, इसका नाम क्या है, विषुवत रेखा से कर रहा है, विषुवतरेखीय जलधारा डायरेक्ट। इसका नाम क्या है, सुमेरु, सुमेरु की जलधारा। क्या है, सुमेरु की जलधारा। कैसी है, ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, ठंडी। कोई दिक्कत। दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये देखिए मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मोजाम्बिक जलधारा कैसी है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक कैसी है, गर्म है, जाहिर सी बात है विषुवत रेखा से आ रहा है तो गर्म होगा, गर्म जलधारा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेडागास्कर। क्या, मेडागास्कर।
मेडागास्कर की जलधारा। ठीक, कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। फिर उसके बाद आएगा जब मोजाम्बिक और मेडागास्कर मिलेंगे तो उसे बोलेंगे अलगुहास की जलधारा। क्या बोलेंगे? अलगुहास। क्या बोलेंगे? अलगुहास। क्या लिखेंगे? अलगुहास। अलगुहास की जलधारा। कैसी जलधारा है? गर्म, ठंडा और गर्म मिले तो गर्म, गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अलगुहास जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद जब ठंडा और गर्म, अब भाई यहाँ पे आते आते ठंडा तो हो जाएगा। इधर से आ रहा है ठंडा वाला तो एकदम ठंडा हो जाएगा। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह क्या है? दक्षिणी हिंद प्रवाह। प्रवाह कैसा है? ठंडा है। कैसा है? ठंडा है। फिर उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पश्चिम में है तो इसे बोलेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। कैसी जलधारा है? ठंडी है। कैसी है? ठंडी है। फिर उत्तर विषुवत है, वो भी ठंडा, विषुवत रेखा पर वो भी ठंडा रहेगा, ठंडा हो जाएगा। फिर न गर्म होगा। कोई दिक्कत? आप देखेंगे हम लोग प्रशांत महासागर की। क्या देखेंगे? प्रशांत महासागर का। इसको नोट करिए, फिर हम प्रशांत महासागर देखते हैं। तब तक हम आपका वीडियो देखते हैं। हिंद महासागर को देखें, उत्तर विषुवत रेखी जलधारा, सुमेरु की जलधारा यहां से निकलेगी तो दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा, एक जाएगी ब्राजील, अरे मोजाम्बिक, ये जाएगी मेडागास्कर। फिर मोजाम्बिक और मेडागास्कर मिलेंगे तो हो जाएगा अलगुहास। जब अलगुहास हो जाएगा तो भाई साहब, अलगुहास जब जलधारा इधर से आएगी दक्षिणी अटलांटिक परवाला इधर भी घूम जाती है तो ये ठंडा रहता है। अलगुहास के साथ जब मिल जाता है तो ठंडा कर देता है। तो जब ठंडा कर देगा तो दक्षिणी हिंद प्रवाह, ठीक, दक्षिणी हिंद प्रवाह कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और जब दक्षिणी हिंद प्रवाह ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के पास पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हो जाएगी। और जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हो जाएगी तो भाई साहब फिर आगे विषुवत रेखा हो जाएगा। ठीक, आप लोग देखिए इधर से भी ठंडा आ रहा है, इधर से भी गर्म आ रहा है, तो यहाँ पे मिलेंगे तो मछली और कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पे पाया जाएगा। कहाँ पे? अफ्रीका के नीचे, जहां पे अलगुहास और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह मिल रहे हैं, ठीक, वहां पे। अब हम लोग देखेंगे प्रशांत का। क्या देखेंगे? प्रशांत का। हो गया? चलिए मिला रहा हूं। प्रशांत महासागर की जल धारा। अब प्रशांत महासागर बनाएंगे कैसे यार? दिक्कतें हैं, बनाना पड़ेगा हमको ना। तो चलिए हम लोग आधा बनाते हैं पहले इधर का, ठीक। ये हमारा हो जाएगा इंडिया, ठीक। यहां पे हमारा जाएगा
अफ्रीका, ठीक। हमारा जगह ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ठीक, ये हमारा जगह प्रशांत क्षेत्र हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। यहाँ पे हमारा है और यहाँ पे हमारा उत्तरी, ठीक। जापान हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये जगह हमारा विषुवत रेखा, क्या हो जाएगा हमारा विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत रेखा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना। आप देखते हैं लोग, ये हमारी जगह उत्तरी प्रशांत प्रवाह, क्या जगह उत्तरी प्रशांत प्रवाह कैसा है भाई, विषुवत रेखा से निकल रहा है, गर्म ही होगा। सुसीमा कैसा है, सुसीमा, इधर से निकल जाता है क्यूरेशियो, क्या क्यूरेशियो, और ऊपर से निकल जाता है क्यूराइल, क्या जाता है क्यूराइल, और यहां पे आ जाता है ओखोस्ट, जब आगे जाता है तो यहां पे ओखोस्टा, क्या ओखोस्टा, क्या ओखोस्टा, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत यहां तक। उत्तरी प्रशांत प्रवाह, सुसीमा, क्यूराइल, सुसीमा, क्यूरोशियो और ऊपर से आ रहा है क्यूराइल, ठीक। फिर जब ये आगे ओखोस्टा से मिलता है, जब यहां पे आ जाता है तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह, फिर उसके बाद यहां पे आ जाता है अलास्का, फिर यहां पे आ जाता है कैलिफोर्निया, कोई दिक्कत यहां तो कोई दिक्कत। फिर देखते हैं लोग दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा होगा ना, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, कैसी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, कोई दिक्कत यहां तो कोई दिक्कत। फिर दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, फिर उसके बाद पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा कैसी जलधारा, पेरू की जलधारा कैसी जलधारा, ठंडी जलधारा, यहां ठंडा हो जा रहा है भाई, यहां अंटार्कटिका से है, कोई दिक्कत। नाम लिखवा दीजिए, नाम लिखिए। चलिए नाम लिखते, ठीक, लिखा जाए। चलिए ये हमारा क्या उत्तरी प्रशांत, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, सब लोग जानते हैं गर्म होती है, जहां उत्तरी विषुवत रेखी जल रहा है गर्म, टाइप लिखो। सुसीमा, सुसीमा विषुवत रेखा जा रहा है गर्म, लिख लीजिए गर्म। क्यूरेशियो, क्यू रेसियो, क्यूरेशियो कैसा है गर्म। अखोष्टक, यहां पर अखोष्टक है, खाड़ी, अखोष्टक की खाड़ी है, उसके नाम से अखोष्टक हो गया इसका नाम, अखोष्टक, ओखोष्टक, ओखोष्टक कैसा है गर्म। ऊपर से आ रहा है क्यूराइल, क्या नाम इसका है क्यूराइल, क्यूराइल। ध्रुव से आ रहा है तो कैसा होगा ठंडा, कैसा होगा ठंडा, ध्रुव से आ रहा है ना ठंडा। अब उत्तरी प्रशांत प्रवाह, क्या इसका नाम होगा उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी ये लिखता हूं
उत्तरी प्रशांत प्रवाह कैसा है? गर्म है भाई, कोई दिक्कत? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उसके बाद अलास्का ये देश है, इसके नाम पे अलास्का की जलधारा, अलास्का, अलास्का कैसा होगा? गर्म होगा, क्योंकि भाई साहब आ ही रहा है गर्मी से। और यहाँ पे कोई ऐसा खास मिला नहीं, बस ट्यूबवेल यहाँ पे मिला है तो हल्का सा कितना ज्यादा पानी, यहाँ पे प्रशांत प्रवाह बहुत बड़ा है। जब प्रशांत महासागर की ज्यादातर पानी गर्म होगी तो ध्रुव से थोड़ा बड़ा पानी आएगा तो कहाँ उसको बहुत ठंडा कर पाएगा। उसके बाद कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया भी कैसी है? गर्म है, कोई दिक्कत? देख लीजिए कैलिफोर्निया यहाँ पे एक है ना जगह यूएसए का, यहाँ कैलिफोर्निया मरुस्थल है इसलिए। और आप लोग को एक बात बता रहा हूं, मैंने बोला था आप लोग से ना कि एक क्वेश्चन बताया था आप लोग से कि ज्यादातर मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिम साइड में क्यों होते हैं? देखिए गर्म जलधारा, किसकी वजह से? गर्म जलधारा की वजह से। कोई दिक्कत? एक कैलिफोर्निया कैसा होगा? ठंडा जलधारा होगा। कैसा होगा? ठंडी जलधारा होगी। और इसलिए ठंडी जल, देखिए यहां पे जब अलास्का गर्म अब नीचे आएगा तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? इसको लिखिए कैलिफोर्निया की जलधारा लिखिए कैलिफोर्निया कैसा होगा? ठंडा। और मैंने बताया था जब यहां पे ठंडी जलधारा होगी तो जानते हैं जब ठंडी जलधारा होगी तो वहां पे क्या होगा? पानी गर्म होकर ऊपर जाएगा नहीं, और जब पानी ऊपर गर्म होकर जाएगा नहीं तो बारिश होगा नहीं, जिसके कारण यहाँ पे पश्चिम दिशा में मरुस्थल पाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जलधारा। क्या होती है सबसे बड़ा कारण? जलधारा। आप लोग का एक क्वेश्चन खत्म हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर कोई पूछेगा पश्चिम दिशा में ही क्यों होते हैं मरुस्थल, तो बोल दिएगा जलधारा की वजह से। मुख्य कारण जलधारा होती है, क्योंकि जब वहां ठंडी जलधारा पाई जाती है और ठंडी जलधारा की वजह से वहां पे क्या? पानी गर्म हो नहीं पाता है। जब पानी गर्म नहीं पाता तो भाप बन नहीं पाता, जब भाप बन नहीं पाता वहां बारिश हो नहीं पाती। कोई कारण? देखिए यहां तक, फिर मैं इसको बता रहा हूं। ठीक, चलिए गर्म उत्तर विश्व से प्रशांत से निकल रहा है, उत्तर विश्व से नहीं लिखना इसका नाम। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पूर्व ऑस्ट्रेलिया जलधारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व से दिशा में है। लिख लीजिए पूर्व, पूर्व, पूर्व ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, क्योंकि पूर्व में तीसरे पूर्व ऑस्ट्रेलिया जलधारा हो जाएगा। कैसी जलधारा होगी? गर्म होगी। ठीक, तभी देखेंगे इधर है लेकिन इधर क्या सूखा हो जाता है। मैंने बता यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी थी? ठंडी थी, और ठंडी की वजह से आप भी देखिए मरुस्थल था सैंडी गिब्सन विक्टोरिया। मैंने बताया था ना यहाँ पे सैंडी गिब्सन विक्टोरिया। यहाँ पे जो थी हमारी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी थी? ठंडी थी, जिसकी वजह से इधर मरुस्थल था। आप अप्लाई करिए, जिधर जिधर ठंडा होगा वहां पे मरुस्थल होगा। जहां जहां पे ठंडा होगा जलधारा वहां पे मरुस्थल पाया जाएगा। ठीक, और भी कारण इसके हैं, ऐसा नहीं सिर्फ जलधारा ही कारण है, और भी कारण, लेकिन मुख्य कारण क्या है? ज्यादातर अगर ये कारण किसका है तो जलधारा सबसे ज्यादा है, हर जगह कारण उसका है। अपवाद भी है लेकिन वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह कैसी है? ठंडी है। ये आ जाएगा हमारा पेरू की जलधारा। कैसी जलधारा? पेरू की जलधारा। पेरू, पेरू कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है।
जहां पे अटाकामा का स्थल पाया जाता है। ठीक, चिली है, ठीक है, यहां से स्थल पाया जाता है ना। पेरू कैसी जल रहा है, ठंडी जलधारा है। तो मैं टाइम देख लेता हूं आप लोग का कितना टाइम है, उसके बाद आगे क्लास बढ़ाता हूं। चलिए, लग रहा हम लोग मिट्टी देख लेंगे आज। हाँ, तो चलिए मिट्टी कल देखते हैं, आज आप लोग इसको रिवीजन करिएगा। मिट्टी हम लोग कल देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, रिवीजन करते रहिएगा। मैंने सब कुछ बता दिया है, जलधारा खत्म हो गया है, 2-3 क्लास और है जिसमें आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। लास्ट जनवरी तक आपकी ज्योग्राफी खत्म होगी, उसके बाद क्लासें नहीं चलेंगी। 2-3 क्लास में इकोनॉमिक्स करूंगा, जिससे आप कोशिश रहे कि वहां पे क्वेश्चन आप लोग का आ जाए। तो इसको आप समझ गए होंगे और याद करेंगे मैप के थ्रू, तो आपको जलधारा याद हो जाएंगी। कोई भी चीज अगर रटने वाली चीज मैप के थ्रू याद करेंगे काफी जल्दी याद होगी। ठीक, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।